नमस्कार बच्चों। आज हम अपनी 7वीं कक्षा के चतुर्थ पाठ हास्य बाल कवि सम्मेलनम का अभ्यास करेंगे। तो चलिए चलते हैं हम अभ्यास की ओर। पहला प्रश्न है हमारा उच्चारणम कुरुत। पहले देखिए हमें इनका उच्चारण करना है, तो देख लीजिए कैसे कैसे उच्चारण करना है। उपरी, नीचई, कदापि, कोत्र, आगे अधः, बहि, अंतः, कदा, उच्चहि, अलम, पुनः, एकदा। अब इनके अर्थ समझ लीजिए। ऊपरी ऊपर, नीचई नीचे, कदापि कभी, कोत्र कहाँ, अधः नीचे, बहि बाहर, अंतः अंदर, कदा कब, उच्चई ऊंचा, अलम बस, पुनः फिर, एकदा एक बार। बच्चों ये जितने भी शब्द आपको दिखाई दे रहे हैं ये सारे के सारे अव्यय शब्द हैं। ठीक है बच्चों, अव्यय शब्द वे शब्द होते हैं जो हमेशा ही बिल्कुल उसी रूप में प्रयोग किए जाते हैं, उनमें कोई प्रयोग करते समय उनमें कोई बदलाव नहीं आता है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे चलते हैं हम। अगला प्रश्न है हमारा मंजूषात अव्यय पदानि चित्वा वाक्यानि पूरत। मंजूषा से अव्यय पद चुनकर वाक्यों की पूर्ति करना है। जैसे अलम, अंतः, बहि, ठीक है, और फिर उसके बाद अधः, फिर ऊपरी। अब ध्यान से देखिए, वृक्षस्य उपरि खगः वसन्ति। वृक्ष से, वृक्ष के ऊपर खगा पक्षी रहते हैं। दूसरा है बच्चों अलम विवादेन। ठीक है, दूसरे खालिस्तान में क्या आ जाएगा, अलम। गए है वर्षा काले गृहात खल जगह माँ गच्छ। अब इसमें क्या आएगा, बही, यानी कि वर्षा काल के समय घर से बाहर मत जाओ। घय भाग है बच्चों मंचस्य खल जगह श्रोतारय उपविष्टा संति। तो इसमें आएगा अधः। मंच के नीचे श्रोता, श्रोतारय का मतलब श्रोतागण, उपविष्टा संति बैठे हुए हैं। छात्रः विद्यालयस्य अन्तः प्रविशन्ति। छात्रः विद्यार्थी, यानी कि छात्र विद्यालय के अंदर प्रवेश करते हैं। अगला प्रश्न है अशुद्ध पद चिनुत। ठीक है, तो पहला गमन्ति, यच्छन्ति, पृच्छन्ति, धावन्ति। इनमें गलत शब्द है बच्चों गमन्ति। ठीक है, क्योंकि गमन्ति गलत है तो इसे गमन्ति लिखेंगे, क्योंकि इसका गमन्ति का बनता है बच्चों गच्छन्ति होना चाहिए, लेकिन यहाँ उन्होंने गमन्ति लिखा हुआ है। आगे है रामेन, गृहेन, सर्पेन, गजेन। तो इसमें जो गलत शब्द है वो गजेन है। ठीक है, अशुद्ध शब्द गजेन है, तो इसे गजेन को ऐसे लिखा जाएगा जो अभी आपको दिखाया गया है, लतया, मातया, रम्या, निश्या। इसमें ध्यान से देखिए बच्चों, जो अशुद्ध शब्द है वो है मातया। ठीक है, सभी की तृतीया विभक्ति दी हुई है और मातया की जो तृतीया विभक्ति है वो गलत है। ठीक है, तो इसका शुद्ध क्या होगा, आगे है लते, रमे, माते, प्रिय। ये सभी संबोधन है, तो इसमें माते अशुद्ध शब्द है बच्चों। ठीक है, और इसे ये सभी शुद्ध हैं तीनों, बाकी माते ही अशुद्ध शब्द है इसमें। ठीक है, अगला देख लीजिए लिखति, गर्जति, फलति, सेवति। ये सभी धातुएं हैं और सेवति इसमें अशुद्ध रूप है। सेवती की जगह पर सेवते बनता है बच्चों, जो ऊपर आपको दिखाया गया अभी। अगला प्रश्न है मंजूषा समानार्थक पदानि चित्वा लिखत। मंजूषा से समानार्थक पद चुन करके लिखने हैं। प्रसन्नताया, प्रसन्न खुशी से या खुशी का, और चिकित्सकम, लब्ध्वा, शरीरस्य दक्षा। पहला है प्राप्य का बनेगा लब्ध्वा, कुशला, दक्षा। ठीक है,
और हर्षस्य खुशी का, प्रसन्नताया ये भी इसी का मतलब भी खुशी का या प्रसन्नता का। देहस्य शरीर का, तो इसका पर्यायवाची शरीरस्य। वैद्यम डॉक्टर, चिकित्सकम डॉक्टर, इसका भी यही होता है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे चलते हैं। अधोलिखिता नाम प्रश्नानाम उत्तराणी एक पदेन लिखत। नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर हमें एक पद में लिखने हैं। ठीक है बच्चों, तो पहला है जैसे मंचे कति बाल कवय उपविष्टः सन्ति। मंच पर कितने बाल कवि बैठे हुए हैं, तो कितने बैठे हुए हैं, चत्वारः, चार, केवल यही आंसर देना है। के कोलाहलम कुर्वन्ति, के कौन कोलाहलम शोर कुर्वन्ति कर रहे हैं, तो कौन शोर कर रहे हैं, श्रोतारः, इसका आंसर क्या हो जाएगा, श्रोतारः। अगला है गजाधर है कम उद्देश्यम काव्यम प्रस्तौति। गजाधर कम किसको उद्देश्यम उद्देश्य करके काव्यम कविता और प्रस्तौति प्रस्तुत करता है, तो गजाधर किसको उद्देश्य करके काव्य प्रस्तुत करता है, आधुनिकम वैद्यम, आधुनिक वैद्य को। तुंदले कस्य ऊपरी हस्तम आवर्त्यति, तुंदिल किसके ऊपर हाथ फेरता है, तो किसके ऊपर फेरता है, तुंदस्य, तुंद के ऊपर। आगे है लोके पुनः पुनः कानि भवन्ति। संसार में बार बार क्या होते हैं, क्या मिलते हैं, तो क्या मिलते हैं, शरीराणि। क्या है इसका आंसर, शरीराणि। किम कृत्वा घृतम पिबेत, किम क्या कृत्वा करके घृतम घी पिबेत पीना चाहिए, तो ऋणम। ठीक है, क्या करके घी पीना चाहिए, ऋणम। अगला है बच्चों, अगला प्रश्न है मंजूषात पदानी चित्वा कथायाम पूर्ति कुरुत। ठीक है, मंजूषा से पदों को चुन करके कथा की पूर्ति कीजिए। देखिए, पुरा एकस्य, पुरा पहले, एकस्य नृपस्य राजा के, एक है एक, प्रिय प्रिय वानर था, पहले राजा का एक प्रिय वानर था। एकदा नृपः सुप्तः आसीत्, एक बार राजा सोया हुआ था। वानरे वैजनेन तम अभिजयत, वानर बंदर, वैजनेन पंखे से, तम उसको अभिजयत हवा कर रहा था, तो बंदर पंखे से उसकी हवा कर रहा था। तदैव एका मक्षिका नृपस्य नासिकायाम उपाविशत, तदैव तभी, एका एक मक्षिका मक्खी नृपस्य राजा की नासिकायाम नाक पर उपाविशत बैठ गई, तभी एक मक्खी राजा की नाक पर बैठ गई। यद्यपि वानर वारं वारं व्यजनेन ताम निवारयति स्म, तथापि सा पुनः पुनः नृपस्य नासिकायामेव उपविशति स्म। यद्यपि हालांकि, वानर बंदर ने वारं वारं बार बार, वैजनेन पंखे से ताम निवार्यति इसमें उसको हटा रहा था, तथापि फिर भी, सा वह कौन, मक्खी, पुनः पुनः नृपस्य बार बार राजा की नासिकायामेव नाक पर ही उपविशति इसमें बैठ जाती थी। अन्ते स मक्षिकाम हंतुम खड्गेन प्रहारम अकरोत, अंते अंत में स उसने मक्षिकाम मक्खी को हंतुम मारने के लिए खड्गेन तलवार से प्रहारम अकरोत प्रहार किया। मक्षिका तू उड्डीय दूरम गता, मक्षिका मक्खी तू तो उड्डीय उड़कर, दूरम गता दूर चली गई, मक्खी तो उड़कर दूर चली गई। किंतु खड़ग प्रहारे नृपस्य नासिका छिन्ना अभवत, किंतु खड़ग प्रहार से, तलवार के प्रहार से नृपस्य राजा की नासिका नाक छिन्ना अभवत, कट गई। अतः एवोच्यते, इसलिए कहा गया है, मूर्ख जनई से मित्रता न नोचित, मूर्ख लोगों के सह साथ मित्रता नोचित उचित नहीं है। तो बच्चों, ये आपका 7वें पाठ का अभ्यास है, इसे आप अपनी नोटबुक में नोट कर लेंगे। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें। धन्यवाद।